अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये वर्शिप का बर्नर आपके सामने, इसकी हम कंप्लीट ओवरहालिंग A to Z छोटे से छोटा पार्ट्स आपको खोल के दिखाएंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो ये जो वर्शिप के बर्नर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है चिलर्स के अंदर, बॉयलर्स के अंदर, आप इसकी कहीं पे भी, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो तकरीबन सेम है, तो आप इसकी कंप्लीट ओवरहालिंग, इसकी फॉल्ट ट्रेसिंग, इसकी वर्किंग आप कंप्लीट बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको इस बर्नर के बारे में कंप्लीट डिटेल मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम इनकी जो लाइन्स हैं, डीजल की लाइन्स हैं, गैस की लाइन्स हैं, इनको अलग कर लेंगे। इनको अलग करने के बाद हम यहाँ से इसके आप देख सकते हैं ब्रैकेट टाइप इसके हिंज हैं, इनको खोल के इसके अंदर पंप्स हैं, ब्लोअर्स हैं, कनेक्टिंग रॉड हैं, जेट है, तमाम चीज़ें जो पाइपिंग, प्लग, हर चीज़ आपके साथ सर्विस करेंगे क्योंकि ये चिलर अभी हमारा डीजल पे ऑपरेट नहीं हो रहा। फॉल्ट भी देखेंगे क्या फ़ॉल्ट है, उसके अलावा इसकी हम गैस के ऊपर कैसे वर्किंग होती है, ऑयल के ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने सबसे पहले मोटर को खोला, उसके बाद हमने इसके खोले तो सामने आपको डीजल के कनेक्टिंग पाइप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, गैस की लाइन नीचे से इन हो रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके जो डीज़ल के ऑयल के ये बेसिकली पाइप हैं जो कि हमारे जेट्स में जा रहे हैं वहाँ पे, तो इसके ऊपर हम इसको खोलते हैं, इसको अलग कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं ये डीज़ल के पाइप। उसके बाद ये सामने आपके हमारे बर्नर है, बर्नर को बाहर निकालने के लिए ऊपर से इसको एक एल्की बोल्ट लगा हुआ है, उसको खोल लेंगे। ये आप देख रहे हैं जो इसको ग्रिप करता है, जस्ट आपको ये एक एल्की बोल्ट लगा है। नीचे की साइड से आप देख रहे हैं गैस आ रही है, सेंटर से इसके एयर और इसके, क्योंकि इसका जो डबल शेल है वो भी आपको दिखाऊंगा। डबल शेल, एक शेल में आपकी गैस होती है, दूसरे में सेंटर से आपकी एयर जाती है जो कि पीछे ब्लोअर है, वो भी आपको दिखाएंगे। ब्लोअर मोटर भी खोल के, अच्छा ये पूरा हम सर्विस करेंगे। इसी के अंदर प्रॉब्लम है जो भी है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले ये आप देखें, ये इसके ऑयल वो फ्लेम सेंसर लगा हुआ है, वो ब्लोअर लगा हुआ है। यहाँ से हमारी गैस आती है, ये गैस का डैम्पर लगा हुआ है, अगर आपने गैस को ऑपरेट करना है तो वो डैम्पर। ये डीज़ल के सप्लाई और रिटर्न दोनों वाल होते हैं, तो ये वो हैं। हमने इसको खोला है, इसके अंदर हमारी फायर होती है। डीज़ल के ऊपर जो ऑपरेट होने वाली फायर है वो समझने वाली चीज़ है ऑयल के ऊपर। अच्छा, वो सामने आपको नंबरिंग हमने की है, 3 प्लग लगे हुए हैं। 3 नंबर है वो हमारा गैस का है, 1 नंबर और 2 नंबर प्लग की सप्लाई वो हमारे डीजल की है। ये करंट सप्लाई है, हाई वोल्टेज जो स्पार्किंग होती है वो भी आपको दिखाएंगे। प्लग किधर लगे हुए हैं वो बेसिकली हमारे बर्नर। अब इसकी मोटर खोलेंगे। मोटर के साथ ब्लोअर है, ब्लोअर के साथ कनेक्टिंग रॉड होता है जो कि डीजल के पंप को ऑपरेट करवाता है। वो कैसे काम करता है ये आप देख रहे हैं। ये हमारी ब्लोअर मोटर है। इसी के साथ, क्योंकि इसके अंदर जो पंप तो यूज़ किया गया है ऑयल के लिए, लेकिन ऑयल पंप के लिए अलग से मोटर नहीं, बल्कि यही मोटर जो, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने एक मोटर को कम किया है। ब्लोअर की मोटर के साथ कनेक्टिंग रॉड लगा के पंप को ऑपरेट किया है। अब समझने वाली क्या बात है कि ब्लोअर तो हमारा एक गैस पे भी चलता है, तो फिर अगर हमने ऑयल पे चलाना है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग का यूज़ किया गया, वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी खोल के दिखाएंगे वो कैसे काम करती है। तो अभी हमने इसका ब्लोअर उतार लिया आपके सामने। तो दोस्तों आपके साथ काफ़ी मेहनत से काम करते हैं, तो हमारे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें। ये है बेसिकली इसका कनेक्टिंग रॉड, दूसरी साइड पे इसका पंप है, ठीक है, और ये हमारे ब्लोअर के सेंटर में कनेक्टेड होता है। जब हम इसको दोबारा फिट करेंगे तो आपको वो कपलिंग, इलेक्ट्रिक कपलिंग भी दिखाएंगे और ये ब्लोअर के कैसे कनेक्ट करते हैं। ये इस ब्लैक बॉक्स के अंदर हमारी इलेक्ट्रो कपलिंग है, वो भी आपको खोल के दिखाएंगे। ये इस साइड पे पंप लगा हुआ है जो कि ऑयल के कनेक्शंस वगैरह ये आप देख रहे हैं, ऑयल सक्शन और डिस्चार्ज है। उसके बाद ये है जी हमारा जेट। अब हम इसको खोलते हैं, इसको कंप्लीट बर्नर को खोलेंगे। ये ऑयल के पाइप हैं बेसिकली, सप्लाई और रिटर्न। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल चोकिंग हो चुकी है इसके बर्नर की, ऑयल की, जहाँ से हमारी नोज़ल स्प्रे होती है वो बिल्कुल चोकिंग हो चुकी है, इसलिए हमारा ऑयल के ऊपर चिलर ऑपरेट नहीं हो रहा था। अब इसको खोल के, इसको बाहर निकाल के हमने सर्विस करना है। इसके अंदर रोटेटिंग छोटा सा एक अम्पेलर टाइप होता है जो कि आपके ऑयल को बड़ी मतलब कि यूनिक वे में स्प्रे करता है, फुहारा बनाता है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये जो छोटे होल आपको 4 साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये बॉडी है, इसके अंदर गैस यहाँ से इन होती है, ठीक है, यहाँ से इन होती है, इसके शेल के अंदर गैस जाती है, ठीक है। ये जो आपको बॉडी नज़र आ रही है ये डबल है,
इसके अंदर गैस चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये बॉडी है, यहाँ से हमारी ये जो इस साइड से हमारी एयर जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि एयर यहाँ से जाती है और गैस नीचे से जाके, वो डबल शेल है, ये डबल शेल है, यहाँ से गैस जाएगी और यहाँ से निकलेगी, यहाँ से गैस निकलेगी और सेंटर से हमारी एयर निकलेगी, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लेम बन जाएगा। अब इनको कंट्रोल डैम्पर करते हैं। ये जो हमारा प्लग लगा हुआ है स्पार्किंग प्लग, ये लगा हुआ है गैस के लिए। इसके अंदर जो 2 प्लग लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं हमारे ऑयल के लिए, इसलिए मैंने आपको बताया था 1 2 ऑयल का है और 3 है जो वो हमारा गैस का है। अब हम इसको ऑयल वाले को बाहर निकालते हैं क्योंकि हमने इसको सर्विस करना है। यही चीज़ समझने वाली है इसके अंदर, इसकी मैकेनिज़्म कि ऑयल और ऑयल की बेसिकली गैस की इतनी हैवी नहीं है समझ, लेकिन जो इसके अंदर गैस ऑयल की थोड़ी सी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होती है, वो भी आपके साथ आज क्लियर कर देंगे। ये आप देखें, ये हमारा ऑयल का बर्नर जो समझ लें कि उसके जो जेट हैं वो बाहर आ चुके हैं। ये 2 प्लग लगे हुए हैं, ये हैं ऑयल के प्लग, स्पार्किंग प्लग जो कि उसको इग्निशन देते हैं, इग्निशन प्लग। जो इसके अंदर सेंटर वाली है वो हमारी रिटर्न की लाइन है और जो साइड के ऊपर है वो हमारी, ये आप देख रहे हैं, सेंटर वाली रिटर्न की है और ये हमारी जो एक साइड पे है ये सप्लाई की है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे सप्लाई और रिटर्न, क्योंकि ये आपके सामने जस्ट एक नोज़ल है, तो अब इसको खोलते हैं, फिर आपको समझ आएगी कि जो हमारा ऑयल बच जाता है वो वापस कैसे जाता है, वो इस वाली नोज़ल के अंदर वो काम होता है सारा। तो अभी हम इसको खोलते हैं आपके सामने। तो इस तरह की वीडियो आपको बहुत कम मिलती हैं यूट्यूब के ऊपर, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये जो काम है ये बड़ी हैवी अमाउंट के होते हैं इस तरह के। तो अगर आप ये टेक्नीशियन हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में खुद देखना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये अब हमने इसको आगे से इसके जेट खोले हैं जो कि डीजल ऑयल के हैं। इसके अंदर तमाम वर्किंग होती है, फ़िल्ट्रेशन भी इसके अंदर होती है इस छोटे से पार्ट्स के अंदर। ये आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था साइड वाला इन है, तो साइड से इन होता है, ये फ़िल्टर है, ठीक है, ये फ़िल्टर है ऑयल का, इसमें से ऑयल इन होता है। अब मज़ीद इसको खोलते हैं, आगे से रिटर्न सेंटर से जाता है, जो बच जाता है वो कैसे जाता है। अब हम इसको मज़ीद खोलते हैं, वो आपको फिर इसकी समझ आएगी। यहाँ से फ़िल्टर होके ऑयल इसके अंदर चला जाता है। अब इसको मज़ीद मैं आपको क्लीन कर लेते हैं, पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो सेंटर की लाइन है ये रिटर्न है और वो इस सेंटर में कनेक्ट होती है, इसकी जो नोज़ल की बैक साइड है, ठीक है। जो डीज़ल हमारा बच जाता है वो टैंक में। अब इसके अंदर आप देखें तो जो साइड से डीज़ल आ रहा है वो हमारा सप्लाई का होता है और जो सेंटर से होता है वो हमारा रिटर्न है। इसके अंदर भी 2 होल हैं, सप्लाई और रिटर्न के, ठीक है, और ऊपर आपको स्पार्किंग प्लग नज़र आ रहे हैं। अब इसको मज़ीद खोलते हैं। ये आप देख रहे हैं फ़िल्टर भी लगा हुआ है। इसको खोलने के लिए आपके पास छोटे से 2 स्क्रू रेंच होने चाहिए, चाबी होनी चाहिए, इसके स्पिनर होने चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको खोल लेते हैं। तो ये अभी इसको दोबारा खोलने की कोशिश करते हैं जो कि लूज़ हो चुका है हाथ से। ये आप देखें, सबसे पहले हम इसका फ़िल्टर उतारेंगे, ऑयल फ़िल्टर। उसके बाद हम इसकी जो रिटर्न की नोज़ल है, ये बेसिकली डीज़ल इस लाइन में से जाता है जो इसके अंदर से जो हमारा वापस जाना है टैंक में, लेकिन हाई प्रेशर होता है। ये आप देख रहे हैं, अब जो इन होता है फ़िल्टर में, इन कट्स में से आगे आता है। अब मज़ीद आगे एक चीज़ दिखाता हूँ जो डीज़ल को घुमा के बाहर स्प्रे करता है। जब प्रेशर से आता है यहाँ पे, यहाँ से निकलता है, तो इसके अंदर ये आप मज़ीद देखें, बड़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन काम सारा उसका है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये 2 पार्ट्स हैं। जब इसमें से ऑयल निकलता है तो ये इसका फ्रंट एक रोटेटिंग एम्पेलर कह लें, एम्पेलर टाइप है, वो ऑयल को प्रेशर जब पीछे से बन रहा है तो जब इस नोज़ल से निकलता है तो ये स्प्रे करता है, ये घूमता है, घूम के बाहर डीज़ल को निकालता है, जिसकी वजह से हमारा डीज़ल बड़ा एक लंबा फ्लेम दूर तक बनाता है जो कि फैल के बनाता है। अब इनकी क्लीनिंग कर लेते हैं मज़ीद, इसकी असम्बलिंग भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये अब हम इसके जो स्पार्किंग प्लग वगैरह, अच्छा ये आप चीज़ देखें, यहाँ से हमारा डीज़ल इसके आउटसाइड से इन कट से आया, इसमें से निकला, यहाँ से सेंटर में से निकलेगा, ठीक है। जब सेंटर में से निकलेगा, इसके कट बने हुए हैं साइड से, इसके कट में से निकल के ये आप देख रहे हैं रिटर्न आएगा इसके सेंटर में से जो बच जाएगा। अब ये जो है ये ऐसे इसको घुमाता है, ठीक है। जब ये घूमेगा तो वो स्प्रे बनेगी, साइड से डीज़ल हमारा निकल जाएगा। ये आप देख रहे हैं, जो बच जाएगा वो इसमें से वापस जाएगा सेंटर वाले सुराख में से, और फिर उसमें से दूसरे सुराख में से, और फिर उस पीछे फ़िल्टर वाली नोज़ल में से, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें से इस तरीके से ये डीज़ल आपका
स्प्रे होता है। अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं, दोबारा फिट करते हैं। यहाँ से ये हमारा रिटर्न होके ऑयल यहाँ से निकल के उस पाइप के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब इसको जोड़ने के लिए हमें एक बारीक सा स्लेवर चाहिए, उसके ऊपर हम इसको लगा देंगे। उसके ऊपर ये आप देखें, ये इस तरीके से इम्पेलर लगेगा। तो बज़ाहिर ये एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन बर्नर के अंदर आपकी फ्लेम को जलाने में सबसे ज़्यादा मदद इसकी होती है। ये आप देख लें, इसके अंदर हमने इसको रख दिया। ठीक है, जो हमारे रोटेटिंग पार्ट है जो कि आपको घूमता है प्रेशर के साथ, वो सबसे आगे आ जाएगा। उसके बाद हमारा इन दो सारी चीज़ों के दरमियान में होल है, जो ऑयल बच जाता है वो रिटर्न से हमारा बैक हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। अब हम इसको लगा देते हैं, फ़िल्टर हो के अब हमारा फ़िल्टर भी लग चुका है और ये सारा जो जेट है हमारा ऑयल का वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मज़ीद जो बर्नर हमारा गैस वाला है उसको भी हम अच्छे तरीके से सर्विस करेंगे। ये तो थी डीजल की वर्किंग। गैस की इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। गैस जिस चीज़ होती है उनके डैम्पर कंट्रोल करते हैं उनको। ठीक है, गैस के ऊपर आपकी ऑयल और जो एयर है, सॉरी गैस के ऊपर आपकी जो गैस है और एयर है वो आपके डैम्पर की उसकी परसेंटेज कंट्रोल होती है। ये देख रहे हैं इसको हम अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने इसमें से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स उतार लिए हैं। जैसे ये बॉडी है, इसके अंदर प्लग वगैरह भी उतारने हैं, गैस का भी डीजल का भी। तो हम इसको अच्छे तरीके से हाई प्रेशर इसको अच्छे तरीके से वाश कर देते हैं। तो अभी हम इसमें से जहाँ से हमने पाइप रखा है पानी का, वहाँ से हमारी एयर जाती है यानी कि सेंटर से, और ये जो सामने सुराख है यहाँ से मैं अच्छा इसके जो प्लग की सेटिंग है वो इस तरीके से करनी है कि बॉडी के साथ अटैच ना हो, बल्कि थोड़ा सा गैप हो, स्पार्क बने। ये जस्ट 30 सेकंड के अंदर हमने इसको फ्लेम को ऑन करना होता है। 5 सेकंड 10 सेकंड में हमारा फ्लेम ऑन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा फ्लेम सेंसर छोटे सेंसर को सेंस करता है फ्लेम को, उसके बाद बड़े मेन वाल को खोल देता है। यहाँ से हमारी गैस आती है। ये डबल बॉडी शेल है, इसके अंदर से हमारी चारों में से गैस निकलती है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से भी गैस निकलेगी और जो यहाँ से हमारी एयर आएगी। ठीक है, तो मिक्सचर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। हमारे फ्लेम को मिक्सचर ही चाहिए, एयर और गैस का फ्यूल का मिक्सचर चाहिए होता है। तो ये अब हमारे डीज़ल और डीज़ल के भी हमने इसको दोनों सप्लाई और इनको एयर हाई प्रेशर के साथ इंटरनली वाश कर रहे हैं। दोनों में से हाई प्रेशर एयर को निकाल रहे हैं। अब हम इसको भी लगा देंगे इसके अंदर, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ से भी हमने इसको एयर और इसको कंप्लीट हमने इसको ड्राई कर लिया है, जो हमने पानी से इसको वॉश किया था बॉडी को। अब हमारे इसकी इंटरनल क्लीनिंग हो रही है बर्नर की, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अंदर फिटिंग है, उसके बाद मैं आपको इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग है वो भी दिखाऊंगा, जो कि क्लच टाइप होती है बेसिकली। जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेट आप डीजल पे ऑपरेट करते हैं तो उस चीज़ जो बॉडी कपलिंग है उसको एक पार्ट को करंट मिलता है, उसके अंदर मैग्नेट बनता है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे कपलिंग को अपने साथ अटैच कर लेती है, और वो अटैचमेंट आपके अम्पेलर के साथ होती है, तो वो आपका अम्पेलर चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो कपलिंग है ये कपलिंग बेसिकली हमारे पंप की साइड की है। ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये हमारे इस कपलिंग और ब्लोअर के साथ कनेक्ट होगा। तो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसको कंप्लीट देखें, कोशिश करें तमाम चीज़ों को समझने की। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन 20-22 मिनट में अगर आपको एक बर्नर के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाए तो ये काफ़ी। वीडियो में मज़ीद शॉर्ट कर सकता था, लेकिन फिर वो उसके अंदर आपके पार्ट्स कट जाने थे। इस वजह से मैंने इसको क्या किया कि मैंने इस वीडियो को थोड़ी सी एक्सटेंड करके आपको अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर बेसिकली जो इलेक्ट्रो कपलिंग है वो किस तरीके से काम करती है। इस रॉड को कनेक्ट करने के लिए भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से कनेक्ट करना और कहाँ से इसको खोलते हैं। अभी हम ये आप देख रहे हैं, ये जो प्लग्स हैं वो भी कनेक्ट करेंगे, इसका जेट भी लगाएंगे। अब हमारी तकरीबन कंप्लीट इसकी क्लीनिंग होने वाली हो गई है। उसके बाद लास्ट में इसकी प्रॉपर एक वर्किंग के गैस कैसे कंट्रोल करती है, ऑयल कैसे कंट्रोल करता है, इनके जो गेजेस लगी हुई हैं, DPS लगे हुए हैं प्रेशर एयर के लिए और प्रेशर गेज के लिए फ्लोमीटर लगा हुआ है। तो ये बेसिकली सारे सेंसर्स होते हैं जो कि इनपुट देते हैं आपके कंट्रोलर को। उसके बाद आपका कंट्रोलर आउटपुट देता है आपके एक्चुएटर्स को, वाल्स को, वो फिर उसी हिसाब से ऑपरेट होते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर ये डैम्पर है जो कि एयर का डैम्पर है, इसके नीचे की साइड पे ये ग्रिल लगी हुई है डैम्पर की, जो कि एयर ब्लोअर सक्शन करता है और यहाँ पे हाई प्रेशर हमारे जेट को प्रोवाइड करता है, चाहे आपका डीजल का है चाहे आपका गैस पे ऑपरेट है। अभी
ये आप देख रहे हैं हमने फ्रंट फेस इसका कंप्लीट खोल लिया, क्योंकि इसके अंदर हीट लीकेज के चांसेस थे। तो गैस किट चेंज करने के लिए हमने इसकी इंटरनल क्लीनिंग के लिए भी इसको खोल लिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेज जनरेटर है, जहाँ पे हमारा डायरेक्ट फायर होता है, चाहे आपका गैस का होता है चाहे आपका ऑयल का होता है। अब ये आप देख रहे हैं हम इसको एक जो हीट है उसको रोकने के लिए ये गैस किट का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लगाएंगे हाई टेम्परेचर सीलेंट के साथ, तो ये इस जगह पे आएगा। या देख रहे हैं हम इसको हाई टेम्परेचर सीलेंट का यूज़ करके इसको हम ग्रिप कर रहे हैं। तो ये बेसिकली गैस किट है जो कि हाई टेम्परेचर है। तो इसको हम लगा के, ये वर्शिप के बर्नर हैं, ये अक्सर आप बॉयलर्स में देखते हैं, चिलर्स के साथ भी होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इनकी मतलब कि क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ की जाते हैं ये बर्नर, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है, कम्पैक्ट साइज़ का है। उसके अलावा इनकी ऑटो एडजस्टमेंट ये बड़ी अच्छे तरीके से होती है। ये आप देख रहे हैं गैस की लाइन कनेक्ट कर रहे हैं। गैस की लाइन हम इसके डैम्पर है, बेसिकली ऊपर की डैम्पर मोटर लगी हुई है, ब्लैक आपको नज़र आ रही साइड में, ये हमारी डैम्पर मोटर है। ये हमारा बर्नर पैनल है, इलेक्ट्रिक पैनल जो इसका है, कंट्रोल पैनल। अच्छा, अब हम उस कनेक्टिंग रॉड की जो कि ब्लोअर के साथ और हमारे कपलिंग के साथ कनेक्ट करना है, उसको कनेक्ट करते हैं। या देखें इस तरीके से, ये इस साइड से अब हम मोटर को लगाएंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग है। ये फ्री है, एक मूव होती है, लेकिन जैसे ही आपका करंट बनता है तो ये वाली कपलिंग भी मूव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट बन जाता है। पीछे वाली जो फ्री है, जैसे ही उसके अंदर मैग्नेट बनेगा तो वो इसको अपने साथ अटैच कर लेगी और वो फिर आपके पंप को ऑपरेट करवा देगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग इसमें की गई है, जो कि मैग्नेट की सूरत में ऑटो होती है। और ये पंप एक साइड पे लगा हुआ है, डीजल इन और आउट। ये नीचे सेक्शन है डीजल की और दूसरी साइड पे रिटर्न है। तो अब ये आप देख रहे हैं हम इसको कनेक्टिंग रॉड को ब्लोअर के साइड पे रख के इसको हम स्लोली इन साइड पे करेंगे, ताकि हमारा कनेक्टिंग रॉड प्रॉपर इसके अंदर फिक्स हो जाए। अगर वो फिक्स ना हुआ प्रॉपर तो उसके निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे और वो फिर आपके डीजल के पंप को ऑपरेट नहीं करवाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं बड़ा क्लोजली आपने इसको वॉच करना है। उसके बाद लगाने के बाद ये आप देखना हमारी कपलिंग जो कनेक्टिंग रॉड है हमारे ब्लोअर और पंप के दरमियान वो कनेक्ट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर मैं आपको कैमरा करके दिखाता हूँ। ये दोनों साइडों पे कनेक्ट हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं उस साइड से भी कनेक्ट है और दूसरी साइड से भी। तो अब ये इसका फ्लेम सेंसर है, इसकी क्लीनिंग भी कर दी है। अब हम इसको लगा देंगे। फ्लेम सेंसर के लगाने का बस जस्ट ट्रिक है, आप बर्नर के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे और ऊपर से इसकी एलकी आप टाइट कर देंगे। स्क्रू 2 लगे हुए हैं छोटे छोटे, उनको आप ग्रिप कर देंगे। जो फ्लेम ग्लास है वो आपका बर्नर की साइड पे, जहाँ पे हमारा फ्लेम लो फ्लेम ऑन होना है। अब ये कंप्लीट हमारा फिक्स हो चुका है। तीनों इसके अंदर स्पार्किंग प्लग आ चुके हैं, बर्नर जेट जो हमारे ऑयल के आ चुके हैं। अब हम उसको रख के इसके ऊपर से नीचे हमने गैस वाले पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया और ऊपर से हम इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। और ये इसी एक एलकी के बोर्ड के ऊपर हमारी ग्रिप कर जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारा ये बर्नर इसके अंदर आ गया। अब इसको हम जो इससे नेक्स्ट काम करेंगे, जो इसकी प्लग है, ये आप देख रहे हैं स्पार्किंग प्लग है तीनों। एक हमारा जो मैंने आपको बताया था गैस पे है और 2 हम डीज़ल के लिए यूज़ करते हैं। डीज़ल के लिए आपको पता है कि लिक्विड है, तो उसके लिए हमें 2 प्लग इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने आपको सामने पहले नंबरिंग करके दिखाई थी। 3 नंबर पे मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हमने मार्किंग कर ली थी गैस डीज़ल के अलग अलग। तो 3 नंबर पे हमारा गैस का प्लग लगेगा। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ऑयल। ये ऑयल हमें इसको भी आपने मार्क कर रहना सप्लाई का कौन सा है और रिटर्न का, क्योंकि जब हमने बर्नर बाहर निकाला तो मैंने आपको बताया था जो सेंटर वाली वो हमारी रिटर्न की लाइन है और जो साइड वाली है वो हमारी सप्लाई की लाइन है। तो उसी के मुताबिक आपने जहाँ से खोलना है आप कोशिश करें उनको नंबरिंग कर लें, दोनों को 1 1 कर लें, 2 2 कर लें, ताकि आप जब दोबारा कनेक्ट करें तो आपको पता हो कि हमने कौन सी लाइन कहाँ से खोली थी, सप्लाई की लाइन कहाँ से खोली थी। वरना आपको दोबारा बर्नर खोलना पड़ेगा, आपको ट्रेस आउट करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हमने तो मार्किंग की हुई थी खोलने से पहले, तो हमने उसी से हमने इसको फिक्स कर दिए दोबारा दोनों सप्लाई और रिटर्न की लाइन। अब इनको अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। इसके अंदर ओवरिंग वगैरह आप देख लें, लीकेज को रोकने के लिए, जो लीकेज को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आई होप मैंने आपको काफ़ी डिटेल से इसके बारे में
अब लास्ट पार्ट के अंदर मैं आपको क्या दिखाऊंगा कि मैं आपको इसके जो वर्किंग थोड़ी सी वर्बली ये काम कैसे करता है, इसके अंदर जो मज़ीद DPS स्विचेस वगैरह लगे हैं वो क्यों लगे हैं, सोलेनोइड वाला आपको सामने नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली इसकी सारी इनपुट डिवाइसेस ही हैं और कंट्रोल सोलेनोइड वाल्व हैं वो आउटपुट हैं। वो बेसिकली हमारे ऑयल को ऑन ऑफ के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारा चिलर ऑन होता है डीजल पे तो इसको तब करंट मिलता है इन चीज़ों को। ये हमारे तीनों प्लग हैं, इनके ऊपर हम मार्किंग की थी। 3 नंबर पे हम लगाएंगे गैस का। ये हाई वोल्टेज करंट हैं, इनके अंदर ये अलग अलग आते हैं सप्लाई इनकी, दोनों के ट्रांसफार्मर अलग हैं। ट्रांसफार्मर गैस का अलग है, ऑयल का अलग है, ठीक है। ऑयल के ऊपर हमने 2 प्लग हैं, वो दोनों एक ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं, और जो हमारा गैस का इसका अलग ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया जो कि इसको हाई वोल्ट में कन्वर्ट करता है लो वोल्ट को। ट्रांसफ़र का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि वो आपके करंट को हाई वोल्ट में कन्वर्ट करके स्पार्किंग देता है, आपको फ्लेम को इग्निशन देता है कि वो आपका जो पायलट है लो पायलट उसको ऑन करे, उसके बाद फिर वो कमांड मिलती है आपके हाई वाल को, तो आप फिर आपका हाई वाल ऑपरेट हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं हमारे प्लग भी कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमारे जो बर्नर की तकरीबन इंटरनल फिटिंग सारी हो चुकी है। अब यहाँ से हमने देख लिया कनेक्टिंग रॉड भी कनेक्ट हो चुका है, ऑयल कपलिंग हमारी रेडी है, ऑयल पे भी इसको हम ऑपरेट करेंगे। तो ये छोटी सी एक वीडियो हमने बनाई है, इसके ऊपर हम अब इसके एक्सटर्नल, अब मैं इसके जो लास्ट पार्ट है 1 मिनट 2 मिनट के अंदर मैं आपको इसकी वर्किंग, बर्नर की वर्किंग, ठीक है, वो भी सिखा दूँगा। तो ये हमारा तकरीबन बर्नर का काम कंप्लीट हो चुका है। जो इसकी ओवरऑल हालिंग सर्विस वो हमने कर दी है। तो दोस्तों अब आपने ये कमेंट्स की सूरत में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि देखें हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। अगर आप हमें व्यूज़ से नहीं होता, लेकिन कम से कम जितने लोग देख रहे हैं अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो फिर ही हम इस फील्ड के अंदर यानी कि आपके लिए काम लेके आएंगे मज़ीद अच्छे। लेकिन अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, अगर आपको वीडियो हमें नहीं बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं, तो फिर हमारे लिए भी थोड़ी सी डिसहार्ट कह लें कि हम भी डिसहार्ट होते हैं कि इतनी मेहनत से आपके लिए काम करते हैं। आई होप आप कमेंट्स में लाजमी बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब मैं इसको आपको वर्किंग बताता हूँ कि ये बेसिकली वर्किंग कैसे करता है, गैस के वाल कैसे ऑपरेट होते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसके जो वाल्व हैं, गैस के ऑपरेटिंग वाल्व हैं, डैम्पर्स हैं, ट्रांसफार्मर हैं, इनको हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, जो कि यहाँ से हमारी ऑयल की लाइन कनेक्ट होंगी, सप्लाई या ये हमारे पास बर्नर है। इसके ऊपर सबसे पहले ये गैस की सप्लाई इन है, ठीक है। इसके ऊपर वाल लगे हुए हैं, डैम्पर कंट्रोल मोटर लगी हुई है जो इसके कंट्रोल करती है। उसके अलावा नीचे आपको देख रहे हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि गैस का है, हाई प्रेशर। यहाँ से हमारी डीजल की सप्लाई इन हो रही है, ठीक है। ये पंप लगा हुआ है, पंप के अंदर इसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेट पुली दिखा दी है। ये हमारी सप्लाई है और ये रिटर्न है। ये पंप दोनों यानी कि सप्लाई और रिटर्न के ऊपर दोनों के ऊपर काम करता है। वो रिटर्न हमारी डीजल की लाइन पे जा रही है। इसके अलावा ये बर्नर मोटर है। बर्नर मोटर के साथ ये हमारे DPS प्रेशर डिफरेंशियल स्विचेस लगे हैं, उनकी प्रोब्स लगी हुई हैं जो कि आपके एयर के प्रेशर को सेंस करती हैं। उसके बाद ये हमारे सोलिनोइड वाल लगे हुए हैं जो कि डीजल ऑयल की लाइन के ऊपर लगे हुए हैं। ये हमारी सप्लाई की लाइन है और ये हमारी रिटर्न की लाइन है, ठीक है। ये उसके ऊपर वाल लगे हुए हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर डीजल की लाइन के लिए लगा हो गया। यहाँ पे हमारी ये डैम्पर मोटर लगी हुई है जो कि हमारे यहाँ से एयर के डैम्पर को कंट्रोल करती है, ये आप देख रहे हैं। तो ये इसकी छोटी सी वर्किंग है। फिर ऑटोमेटिकली अंदर की चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी सारी दिखा दी हैं, जो कैसे काम करता है सर्विस करके दिखा दी है।